हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बूटस्ट्रैप अलर्ट्स के बारे में। आज हम ये देखेंगे कि अलर्ट्स क्या होती हैं, किस तरह से इनको डिफ़ाइन किया जाता है और कौन-कौन सी क्लासेस हमें मिलती हैं अलर्ट्स के रिलेटेड बूटस्ट्रैप में। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एचटीएमएल फाइल ओपन करना होगी जिसमें हम अपनी वर्किंग कर रहे थे। एंड एज यू कैन सी हियर मैं ऑलरेडी यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में ये फोल्डर ओपन कर चुका हूँ वेबसाइट के नाम से। एंड यहाँ पे ये डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा हुआ है। अगर मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ तो इसके अंदर एक index.html की फ़ाइल है जिसके अंदर हम अपनी वर्किंग कर रहे हैं। और इसी index.html की फ़ाइल को मैंने ब्राउज़र में भी ओपन कर रखा है। फॉर नाउ यू कैन सी हियर कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जस्ट बूटस्ट्रैप का CSS की जो फाइल है बूटस्ट्रैप की वो आ रही है। देन इसके बाद यहाँ पे हमने एक जंबोट्रॉन क्रिएट किया हुआ है। कंटेनर है, कंटेनर के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं जंबोट्रॉन क्रिएट किया हुआ है। जंबोट्रॉन हमने अपने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था किस तरह से क्रिएट करते हैं और मैंने ये भी बताया था कि बूटस्ट्रैप 5 में ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ क्लासेस हैं जस्ट लाइक हमने यहाँ पे इन क्लासेस के कम्बिनेशन को यूज़ करके जंबोट्रॉन क्रिएट किया हुआ है। एंड हियर यू कैन सी कि बूटस्ट्रैप का जो जावास्क्रिप्ट का लिंक है वो हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो हमारे सामने भी ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब चूँकि हमारा आज का टॉपिक है अलर्ट्स के बारे में, यहाँ पे मैंने W3 स्कूल्स के अंदर बूटस्ट्रैप 5 में अलर्ट्स को ओपन कर रखा है। चूँकि अलर्ट्स जो हैं उनकी क्लासेस बूटस्ट्रैप 5 में, बूटस्ट्रैप 3 में, 4 में अप्रॉक्सिमेटली सेम है, तो इसीलिए मैं जस्ट बूटस्ट्रैप 5 का ही पेज मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया हुआ है। तो इसको हम वन बाय वन देखेंगे कि कौन-कौन सी क्लासेस हमारे पास अवेलेबल हैं, किस तरह से हम उनको यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास क्लास आ जाती है अलर्ट को क्रिएट करने के लिए वो है अलर्ट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये अलर्ट की कुछ एग्जांपल्स हैं। आपने देखा होगा अक्सर हमारी वेबसाइट के अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोफाइल को सेव करता हूँ, मतलब एक वेबसाइट है जिसके अंदर यूज़र की प्रोफाइल है और मैं वहाँ पे नीचे एक सेव का बटन मैंने दिया हुआ है। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा तो डेफिनेटली वहाँ पे आना चाहिए कि योर चेंजेस हैज़ बीन सक्सेसफुली सेव्ड या कुछ इस तरह का सक्सेस मैसेज उसको शो होना चाहिए। तो आपने देखा होगा अक्सर वेबसाइट्स के अंदर जो सक्सेस मैसेज शो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन एंड यहाँ पे जो कलर है वो भी डार्क ग्रीन होता है। तो ये जो बेसिकली कॉम्बिनेशन है वो परफेक्ट एग्जांपल है एक सक्सेस मैसेज की। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमने कहीं पे वार्निंग शो करनी होती है तो आप यहाँ पे देखते हैं कि हम इस तरह से जो है वो मैसेज को शो करते हैं। कोई इंडिकेशन शो करनी है या कोई नॉर्मल कोई नोट है वो हमने शो करना है तो वो हम इन्फो बॉक्स के थ्रू शो करवाते हैं। ये भी बेसिकली अलर्ट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन कलर्स के चेंज होने से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है। मतलब एक सिंपल सा जो टेक्स्ट है वो या तो फिर एक एरर को डिफाइन कर रहा है या तो फिर एक सक्सेस मैसेज को डिफाइन कर रहा है या एक वार्निंग को डिफाइन कर रहा है। तो ये बेसिकली अलर्ट्स का यूज़ है वेबसाइट के अंदर। अब इन अलर्ट्स को हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं या इनके लिए कौन-कौन सी क्लासेस अवेलेबल हैं, यही चीज़ हम आज के इस लेक्चर में जो है वो कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास क्लास मौजूद है उसका नाम है अलर्ट। अब जो अलर्ट के साथ हम हेल्पर क्लासेस यूज़ करेंगे वो आ जाएंगी अलर्ट सक्सेस, अलर्ट इन्फो, वार्निंग, डेंजर। जस्ट लाइक आपको याद होगा हमने जब टेक्स्ट की क्लासेस पढ़ी थी टाइपोग्राफी वगैरह में, तो उसमें भी हमने टेक्स्ट प्राइमरी, टेक्स्ट डेंजर, टेक्स्ट इन्फो यही वाली सारी क्लासेस पढ़ी थी। इसी तरह से जब हमने बैकग्राउंड चेंज करने के बारे में देखा था तो बीजी प्राइमरी, बीजी सक्सेस, बीजी डेंजर, बीजी वार्निंग यही वाली हमने सारी क्लासेस जो हैं वो पढ़ी थी। तो बिल्कुल इसी तरह से अलर्ट के साथ भी यही तमाम जो कॉन्टेक्चुअल क्लासेस हैं वो अप्लाई होंगी और इनके थ्रू जो है इसके ऊपर कलर्स डिफाइन होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे आते हैं अपने कोड में और यहाँ पे आके हम एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इस जुम्बोट्रॉन से बाहर आऊँगा और यहाँ पे आके एक डिव क्रिएट कर लूँगा और इसको मैं क्लास दे देता हूँ अलर्ट। नाउ यू कैन सी अलर्ट की मैंने क्लास दे दी। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हियर इज सम अलर्ट, सिंपल। इसको मैं सेव करके यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और नाउ यू कैन सी कि इसमें कोई भी चेंज नहीं आई और ना ही ये कोई अलर्ट किसी एंगल से दिख रही है। तो डेफिनेटली हमें इसके साथ कोई ना कोई कॉन्टेक्चुअल क्लास है उसका यूज़ करना होगा। सिंपली मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ एक और यहाँ पे क्लास इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा अलर्ट प्राइमरी, सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। फॉर नाउ यू कैन सी एक और यहाँ पे काम कर लेते हैं। यहाँ पे हम 2 BRs ऐड कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा जो है उसमें गैप आ जाए। एंड नाउ यू विल सी कि हेयर इज सम अलर्ट जो है इसका जो टेक्स्ट कलर है वो भी ब्लू हो चुका है और बैकग्राउंड कलर जो है वो भी ब्लूइश यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। इसी तरह से अब हम इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं एक BR भी अप्लाई कर लेता हूँ एंड इस पूरे के पूरे कोड में यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट करता हूँ एंड हेयर वी विल राइट सक्सेस। अब आप देखेंगे इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। इफ़ यू विल सी ये जो है ग्रीन कलर में आ चुका है। इसके बाद ऐसा करता हूँ कि यहाँ से BR रिमूव करके देखता हूँ कि कितनी स्पेस आ रही है। आई थिंक एनफ है, तो मैं यहाँ से BR को ख़त्म करता हूँ। इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करता हूँ।
यहाँ पे मैं लिख लूँगा वार्निंग, वार्निंग, सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, नाउ यू कैन सी। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इन्फो, रिफ्रेश, नाउ यू कैन सी इस कलर का जो अलर्ट है हमारे पास आ चुका है। इसके बाद कौन सी क्लास अवेलेबल है, हमने इन्फो भी देख ली, वार्निंग भी देख ली, डेंजर। ओके, सो डेंजर में क्या है कि रेड कलर जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगा और ये अक्सर औकात जो है इसको एरर्स के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। जहाँ पे आपने कोई एरर डिस्प्ले करवाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ यहाँ जहाँ पे आपने कोई अलर्ट वगैरह ऐसी डिस्प्ले करवानी है जो मतलब डेंजरस किसी चीज़ को जो है वो ज़ाहिर कर रही हो, तो यहाँ पे अलर्ट डेंजर जो है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अलर्ट प्राइमरी, जो कि हम यूज़ कर चुके हैं। फिर अलर्ट सेकेंडरी है। अलर्ट सेकेंडरी में क्या होगा, यू विल सी, इसी को मैं यहाँ से डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद मैं यहाँ पे आके अलर्ट सेकेंडरी को पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पे आके मैं जब भी रिफ्रेश करूँगा, नाउ यू विल सी कि इस तरह से यहाँ पे जो है वो ग्रेइश टाइप इसका लुक आ रहा है। मतलब ये कम्प्लीटली ब्लैक नहीं है, लेकिन ये है कि इसका जो टेक्स्ट है वो भी थोड़ा ग्रेइश टाइप है और बैकग्राउंड की जो है वो ग्रेइश टाइप यहाँ पे जो है वो अप्लाई हो रही है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास आ जाता है अलर्ट लाइट एंड अलर्ट डार्क। सो यहाँ पे आता हूँ, इसी को मैं यहाँ पे 2 दफ़ा पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक को जो है मैं लाइट कर दूंगा और एक को जो है मैं यहाँ पे डार्क कर दूंगा, सेव करूंगा, देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूंगा। सो फॉर नाउ यू विल सी कि लाइट में क्या हुआ, अगर आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो यहाँ पे जस्ट इसका ऐसा नहीं है कि बैकग्राउंड जो है वो वाइट हो चुकी है, इसका आप देखेंगे हल्का सा बॉर्डर या शेडो वगैरह सारा कुछ अप्लाई हो रहा है। ओके, डार्क के अंदर क्या है कि ये मोस्ट सिमिलर है थोड़ा सा सेकेंडरी के, लेकिन स्टिल अगर आप देखेंगे तो टेक्स्ट कलर में थोड़ा सा डिफरेंस मौजूद है। ओके, सो ये बेसिकली हमारे पास डिफरेंट क्लासेस मौजूद हैं अलर्ट्स को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास और इसके अलावा अलर्ट्स में कौन कौन सी क्लासेस अवेलेबल है। सो नेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है अलर्ट लिंक के नाम से। अलर्ट लिंक की जो क्लास है आई थिंक बूटस्ट्रैप 3 में अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन 4 में एंड 5 में अवेलेबल है। तो यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हैं कि अलर्ट लिंक मतलब कि अगर जैसे आप यहाँ पे देखेंगे सक्सेस यू शुड रीड दिस मैसेज, अब जो रीड दिस मैसेज है यहाँ पे इन्होंने इसको एक लिंक क्रिएट किया हुआ है। मतलब अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो कोई ना कोई पेज ओपन होगा। अब इस लिंक को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टाइल किया हुआ है, मतलब इस पे टेक्स्ट डेकोरेशन अप्लाइड है, अंडरलाइन हो रहा है, उसके अलावा बोल्ड हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, अलर्ट लिंक का। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे हेयर इज सम अलर्ट जो लिखा आ रहा है अलर्ट सक्सेस में, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक हेयर। ओके, और यहाँ पे आके मैं इसको हैश का जो है वो दे देता हूँ, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। फॉर नाउ यू कैन सी कि भी ये सिंपल जिस तरह से हम एक लिंक क्रिएट करते हैं बिल्कुल उस तरीके से जो है यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि इसको मैं क्लास दूंगा अलर्ट लिंक के नाम से, सेव करूँगा एंड देन मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँगा। सो फॉर नाउ यू कैन सी कि लिंक जो है उसके ऊपर भी जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई हो चुकी है और वो अलर्ट के मुताबिक जो है एडजस्ट हो चुका है। अब अगर इसी लिंक को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड कॉपी करने के बाद जस्ट लाइक मैं अगर डेंजर में पेस्ट कर देता हूँ या किसी और में पेस्ट कर देता हूँ, यू विल सी कि उसके ऊपर उसी के रिलेटेड जो है वो स्टाइलिंग अप्लाई होगी। जिस तरह का अब इसका कलर जो है वो आप देख सकते हैं कि रेड कर दिया गया है और बैकग्राउंड कलर और सारी चीज़ें जो है वो उसी हिसाब से मैनेज हो रही हैं। ओके, सो ये बेसिकली काम है अलर्ट लिंक्स वाली क्लासेस का। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास और कौन सी क्लास मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है क्लोजिंग अलर्ट्स। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं और आपने देखा भी होगा डिफरेंट वेबसाइट्स में, हमारे पास यहाँ पे इस तरह से क्रॉस का ऑप्शन आता है। मतलब इस अलर्ट को शो तो हो गया, अब आप अगर इसको क्लोज करना चाहते हो तो क्लोज कर सकते हो इस पर क्लिक करने के बाद। तो अब ये कैसे वर्क करेगा, पहली चीज़ तो ये है कि जैसे अब आपको पता होगा जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसके ऊपर ऑन क्लिक का इवेंट यूज़ हो रहा है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज़ हो रहा है। अब जावास्क्रिप्ट हमें खुद नहीं लिखनी, जावास्क्रिप्ट जो है वो यहाँ पे बूटस्ट्रैप का जो हमने जावास्क्रिप्ट का CDN लगाया हुआ है उसी के अंदर लिखी हुई है, हमने जस्ट उसका एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा। जस्ट लाइक यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको क्लास दे देनी है अलर्ट डिसमिसेबल की। सो हम ऐसा करते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ से किसी एक अलर्ट को पकड़ लेते हैं, ये वाली सक्सेस वाली को मैं पकड़ लेता हूँ। सो ये आ गई सक्सेस वाली, यहाँ पे आकर मैं लिख देता हूँ अलर्ट डिसमिसेबल। ओके, अब इससे क्या होगा, अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अभी क्या होगा, जैसे ही मैं इसमें ये बटन क्रिएट करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बटन क्रिएट किया गया है और इस बटन को भी क्लास दी गई है BTN क्लोज के नाम से। ओके, सो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ और टाइप इसकी आ जाएगी टाइप इक्वल्स टू बटन, क्योंकि अगर आप टाइप डिफाइन नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो बटन की टाइप होती है वो सबमिट होती है। जैसे ही इस पर फिर क्लिक करेंगे तो पेज रिफ्रेश हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाह रहे। सो यहाँ पे आके मैं लिखूँगा BTN क्लोज, सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो अब आप देख सकते हैं, अब अलर्ट डिसमिसेबल वाली जो हमने पहले क्लास दी थी उसने क्या किया, उसने इसके ऊपर देखें अगर हम माउस लेके जा रहे हैं तो इसके ऊपर होवर भी हो रहा है और डेफिनेटली इसने राइट पे फ्लोट भी कर दिया है। तो ये वाला जो काम है ये अलर्ट डिसमिसेबल के थ्रू हो रहा है। लेकिन अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, नाउ यू कैन सी इट्स नॉट वर्किंग।
अब ये वर्क ही नहीं कर रहा, मतलब ये बंद नहीं हो रही है। अब उसकी रीज़न क्या है? बंद क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इसके ऊपर हमें जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी अप्लाई करनी पड़ेगी। अब आप बोलेंगे कि इसमें बूटस्ट्रैप की तो हमने वो लिंक दिया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है, वो भी हमें देना होगा। जस्ट लाइक अगर मैं यहीं पे आता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो डाटा बीएस डिसमिस, ये एचटीएमएल का एट्रीब्यूट नहीं है, ये खुद से बनाया गया एट्रीब्यूट है। क्योंकि अगर आपको जावास्क्रिप्ट में याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि हम खुद से भी एट्रीब्यूट्स हैं वो डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप वालों ने क्या किया है कि डाटा बीएस का मतलब बूटस्ट्रैप, तो डाटा बीएस डिसमिस के नाम से उन्होंने एक खुद से एट्रीब्यूट जनरेट किया हुआ है और उस फाइल के अंदर रखा हुआ है। इक्वल्स टू अलर्ट अगर आप लिखेंगे तो वो समझ जाएगा कि इसने डिसमिस किसको करना है, अलर्ट को। और किस अलर्ट को करना है वो उन्होंने पहले से कोड किया हुआ है कि जिस भी अलर्ट के अंदर ये पड़ा होगा बटन, उसी अलर्ट को ये क्लोज कर देगा। सो सिंपली मैं यहाँ से इसको यहाँ से कॉपी करूँगा एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको पेस्ट कर दूंगा कुछ यहाँ पे। ओके, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूँगा। फॉर नाउ यू विल सी, जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ एकदम से जो अलर्ट है वो क्लोज हो रहा है, यू कैन सी। ओके, अब अगर मैं यहीं पे आता हूँ, अभी आप देखेंगे एकदम से बंद हो रहा है। यहाँ पे एनिमेशंस भी इसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो फेड और शो की क्लासेस भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फेड और शो दोनों क्लासेस को ही कॉपी कर लेता हूँ एंड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब आप सॉरी, मुझे इसको क्लास के अंदर डिफाइन करना है, यहाँ पे सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो फॉर नाउ यू विल सी कि जैसे ही मैं इसको क्लोज करने वाला हूँ, अब आपने देखा अब एकदम से बंद नहीं हुआ। अब ये पहले फेड का इफेक्ट अप्लाई हुआ, फिर उसके बाद जो है वो क्लोज हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप किसी और अलर्ट के ऊपर ये वाली फंक्शनैलिटी अप्लाई करना चाहते हैं क्लोज वाली, तो बिल्कुल इसी तरह से आप वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली था अलर्ट्स के बारे में। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम बटन और बटन ग्रुप्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।